to my YouTube channel and hope you all are safe and doing really great. So first of all thank you so much for so much love and support. आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि आफ्टर सिलेक्शन क्या प्रोसेस होता है, बिकॉज अभी मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उस पर बहुत सारे कमेंट भी थे कि लाइक आफ्टर इंटरव्यू हमें क्या करना होता है, या मेडिकल मेल कब तक आता है, ट्रेनिंग मेल कब तक आता है। सेम मेरा इंस्टाग्राम डीएम पर भी कंटिन्यूसली क्वेश्चन था कि मतलब किस तरीके से हमें वहाँ पर अपीयर होना पड़ता है या कैसे हमें पता चलता है ट्रेनिंग के लिए। सो आई थॉट आई शुड डेफिनेटली मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपका जैसे ही इंटरव्यू होता है, मतलब जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो उस टाइम पे वो आपको नहीं बताते हैं कि लाइक आपको मेडिकल के लिए कब प्रेजेंट होना है। तो जैसे आपका सिलेक्शन होता है दे विल टेल यू कि यू कैन लीव फॉर द डे, और आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वी विल लेट यू नो ऑन योर रजिस्टर मेल आईडी। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंटिन्यूसली आपको आपकी जो रजिस्टर मेल अकाउंट है वो आपको चेक करना है, और कोई भी अननोन नंबर से अगर कभी कॉल आता है तो वो भी आपको मिस नहीं करना है। बिकॉज दे कैन कॉल यू और दे कैन मेल यू, तो दोनों ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेल आपको कंटिन्यूसली चेक करना है, कोई भी अननोन नंबर से कॉल आए वो भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो और ये भी है कि जैसे आपका जैसे सिलेक्शन होता है तो ये कोई श्योर नहीं होता है कि वो आपको विद इन 2 days 4 days 10 days या 15 days में आपको मेल करेंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन। बिकॉज मेरे केस में क्या हुआ था, मतलब बहुत ही जल्दी सारा प्रोसेस हो गया था। जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ उसके विद इन 2 to 4 days मेरा मेडिकल हुआ, और जैसे ही मेरा मेडिकल हुआ विद इन 2 to 4 days सेम मेरे को मतलब ट्रेनिंग के लिए मेल आ गया था। तो सेम इट्स डिपेंड ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन, बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है, वन ऑफ माई फ्रेंड, शी गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंडिगो, और मैंने उससे कंसल्ट किया था कि मतलब क्या तुम्हारा प्रोसेस होता है। एंड शी टोल्ड मी कि उनका जो प्रोसेस था मतलब इंटरव्यू सिलेक्शन से लेकर ट्रेनिंग तक उसको एटलीस्ट मतलब 4 to 5 months लग गए थे। तो सेम इट डिपेंड्स ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन, बिकॉज अभी क्या है ना, जो मेरा लास्ट प्रीवियस वीडियो था उस पर बहुत सारा मतलब कमेंट था, मतलब कि हमें कब तक मेल मिलता है, मतलब पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आई कैन मतलब अंडरस्टैंड। तो क्योंकि सेम मेरे साथ भी था, बट ठीक है मुझे बहुत जल्दी मतलब उस टाइम पे मेल आ गया था। बट जैसे ही मेरा मतलब इंटरव्यू हुआ तो भी मैं यही सोचती थी कि मेरे पास मेल कब आएगा। तो अगर 10 या 15 दिन तक भी मेल नहीं आता तो डेफिनेटली एक पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। बट डोंट गेट पैनिक, बिकॉज इट डिपेंड ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन कि कब तक हमें मेल मिलता है। तो जैसे ही आपको मतलब मेडिकल के लिए मेल आता है तो उस मेल में आपका लिखा हुआ होता है कि मतलब आपको कब प्रेजेंट होना है उसके लिए, मेडिकल के लिए, और क्या डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है, डेट और लोकेशन आपको उसमें दी जाती है। एंड यस, तो आपको आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उस डेट को प्रेजेंट होना पड़ता है। देन आपका जो मेडिकल होता है उसमें फुल बॉडी चेकअप होता है, लाइक आपका आई टेस्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, आपका आई टेस्ट, आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ऑल योर बॉडी चेकअप। एंड रिपोर्ट जो है वो आपको नहीं बताते हैं सेम टाइम पे, अनटिल एंड अनलेस मतलब इफ़ अगर किसी को इशू आता है उस टाइम पे मेडिकल में मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो एक रिकवरी के लिए टाइम देते हैं। बट इफ़ यू आर गुड एंड इफ़ यू आर फिट टू फ्लाई तो आपका जो रिपोर्ट है वो कंपनी को मतलब सबमिट किया जाता है, आपका जो रिपोर्ट है। तो वहाँ से आपको पता चलता है कि मतलब ठीक है, फिर भी आपको नहीं पता चलता है कि क्या स्कोर वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें मेडिकल में। इफ़ यू आर ओके देन वो आपका जो है रिजल्ट रिपोर्ट सेम एयरलाइन को सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही आपका मेडिकल होता है सेम आपको अगेन यू हैव टू वेट फॉर योर ट्रेनिंग मेल। आपको ट्रेनिंग मेल के लिए आपको वेट करना होता है। ट्रेनिंग मेल भी डिपेंड नहीं होता है कि कब आपको रिसीव होगा, लाइक मतलब 1 महीने 2 महीने, या मतलब डिपेंड सेम एयरलाइन टू एयरलाइन। तो जैसे ही आपको मेल आता है ट्रेनिंग मेल के लिए, उसमें मेंशन होता है कि आपको इस डेट की आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, आपको इस डेट को यहाँ पे प्रेजेंट होना है। और से अगेन एंड जो ट्रैवल होता है, मतलब कि कई कंपनी हुए हैं, एयरलाइन है जो फ़्लाइट अरेंज करती है, बट कई कंपनी है जो फ्लाइट अरेंज नहीं करती है, ट्रैवल अरेंज नहीं करती है। सो यू हैव टू मेक फॉर मतलब फ्रॉम योर साइड। तो जैसे कि मेरा जो था, मैंने अपना जो ट्रैवल था वो खुद ने अरेंज किया था, मतलब फ़्लाइट मेरी तरफ से ही थी। और सेम मेडिकल भी कई कंपनी होती है जो मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर करती है और कई कंपनी नहीं करती। तो मेरी तरफ में फ़्लाइट भी मैंने मेरी तरफ से ही किया था। तो मेडिकल जो एक्सपेंसेस थे, जो ऑल चार्जेस थे, वो सेम मैंने ही बेयर किया था। तो सेम इट डिपेंड ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन। जैसे ही आपके पास ट्रेनिंग के लिए मेल आता है, आपको फर्स्ट 10 to 15 days के लिए आपको होटल अकोमोडेशन
एंड फूड के लिए आपको दिया जाता है। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग बिकॉज 10 to 15 जो स्टार्टिंग डेज होते हैं वो आपको होटल में रह के आपको अपने ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। तो जो इनिशियल डेज है 10 to 15 डेज, तब तक आपको आपका मतलब अलग जो पीजी है वो आपको सर्च करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही एक ड्यूरेशन के बाद जो कंपनी का जो टाइम होता है उसके बाद अगर आप होटल में स्टे करते हैं देन डेफिनेटली यू नीड टू पे, आपको पे करना होता है। तो जैसे ही आपने ठीक है आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है ना, तो आपको मतलब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और हर एग्ज़ाम में आपको मतलब एक स्कोर दिया जाता है जो आपको पास करना होता है, मतलब अबव इतना मार्क्स आपको पास करना होता है। तो डेफिनेटली यू नीड टू स्टडी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। और लास्ट में जब 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं देन फाइनल जो एग्ज़ाम होता है डीजीसी एग्ज़ाम होता है, जिसमें भी आपको एक स्कोर दिया जाता है कि इस मतलब स्कोर अबव इतना आपको पासिंग मार्क लाना पड़ता है। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। देन अगेन जैसे ही आप सर्टिफाइड क्रू बन जाते हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम सक्सेसफुली आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, देन आपको आपका बेस लोकेशन चूज़ करना पड़ता है। अब जो बेस लोकेशन होती है वो लाइक हमारी जो एक्सप्रेस है उसकी सारी जो फ़्लाइट ऑपरेट होती है वो साउथ से होती है। देन इट डिपेंड ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन। तो जो भी बेस है लाइक अभी साउथ में है कैलिकट है, मैंगलोर है एंड दिल्ली मुंबई, तो ये अकॉर्डिंग मतलब आपको बेस आपको चूज़ करना पड़ता है जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो। एंड दिल्ली मुंबई बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपको मतलब मिलता है, क्योंकि वहाँ पर अनटिल एंड अनलेस आप एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल जाता, तो एक एक्सपीरियंस क्रू को दिल्ली मुंबई वहाँ पे मतलब लोकेशन दिया जाता है। तो रेस्ट जो भी लोकेशन होंगी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। सेम अगेन आप जैसे ही मतलब बेस के लिए आप जाते हैं तो स्टार्टिंग के 7 to 10 डेज आपको मतलब कंपनी पे करती है सेम। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, मतलब आपको सेम होटल में रहना है, खाना है, पीना है, घूमना है, सोना है, इंजॉय करना है, मतलब फुल 7 to 10 डेज। क्योंकि उस ड्यूरिंग आपका AEP एयरपोर्ट एंट्री पास भी अप्लाई होता है। तो जब तक आपका AEP नहीं आता है यू कांट फ्लाई, आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 7 to 10 डेज आपको होटल में रहना है, खूब घूमना है, फिरना है, और डेफिनेटली आपको अपना PG या जो भी स्टे आप लोकेशन मतलब हाउस है वो आपको सर्च करना है। तो ये एक प्रोसेस है फ्रॉम द डेट इंटरव्यू डेट से लेकर आपका AEP मतलब फर्स्ट फ्लाइट। फिर आपको जैसे आपकी AEP आती है तो आपको फर्स्ट फ्लाइट करनी होती है, फैम फ्लाइट जिसे बोला जाता है। तो ये आपको फ़्लाइट करनी पड़ती है। देन डेफिनेटली जैसे आपकी फैम फ्लाइट मतलब ओवर होती है तो आपको आपकी कंटिन्यूसली सोलो फ्लाइट करनी पड़ती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। सो यस, आई होप यू found this video very very informative, and yes, please subscribe my channel if you are new in this video. Do like, share and comment. Stay tuned for the next video. Bye bye.